आजकल आप कहीं भी चले जाइए, ऑफिस हो, कॉलेज हो या फिर चाय की दुकान, हर जगह बस एक ही बात हो रही है। क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा? मतलब चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे टूल्स ने ना सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इस विश्लेषण में सीधी बात करते हैं और समझते हैं कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। यही वो सवाल है जो आज शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। और देखिए, डर लगना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जाने की बजाय आइए डेटा और इतिहास की मदद से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये एआई आखिर एक नई शुरुआत है या हमारे करियर का दी एंड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि कुछ नौकरियां वाकई खतरे में हैं। आइए जरा गौर से देखें कि कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट तो साफ कहती है कि अगले 5 सालों में लाखों नौकरियों पर असर पड़ेगा। या तो वो पूरी तरह से बदल जाएंगी या शायद खत्म ही हो जाएंगी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है और ये हमें बताता है कि इस बदलाव को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी नौकरी जाएगी। इसका ना एक बहुत सिंपल सा नियम है। कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेटिव है, मतलब जैसे बार एक ही तरीके से किया जाता है, वो काम खतरे में है, क्योंकि एआई ऐसे काम इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से और बिना गलती किए कर सकता है। जैसे कि डेटा एंट्री का काम। सोचिए, एक्सेल में डेटा भरने के लिए अब घंटों की मेहनत की जरूरत नहीं, एआई उसे कुछ सेकंड्स में कर सकता है। या फिर बेसिक कस्टमर सपोर्ट, जहां एक ही जैसे सवालों के जवाब बार देने होते हैं। यहां तक कि छोटे मोटे आर्टिकल लिखना या आसान ट्रांसलेशन करना, ये सब कुछ अब एआई के दायरे में आ चुका है। तो अगर किसी के काम में सिर्फ कॉपी पेस्ट या रटे रटाए जवाब देना शामिल है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर के लिए इस डर को साइड में रखते हैं और इतिहास से एक जरूरी सबक सीखते हैं। जरा याद कीजिए, जब भारत में पहली बार कंप्यूटर आए थे, तब भी तो बिल्कुल यही माहौल था। उस समय हर कोई कह रहा था कि अब तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। और हाँ, ये सच है कि कंप्यूटर ने मुनीम जी जैसे कई पारंपरिक काम खत्म कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट और ग्राफिक डिजाइनर जैसी हजारों नई नौकरियां पैदा भी तो की, जिनके बारे में उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था। और बिल्कुल यही पैटर्न, यही कहानी एआई के साथ भी दोहराई जाने वाली है। भविष्य इंसान बनाम एआई का नहीं है, बल्कि इंसान प्लस एआई का है। ये एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक पार्टनरशिप है जिसे हमें समझना होगा। इस एक लाइन को ना कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट है। अब कंपनियां सिर्फ मेहनती लोग नहीं ढूंढ रही हैं, बल्कि वो स्मार्ट लोग ढूंढ रही हैं जो एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकें। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एआई और इंसान की ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पूरा करती हैं। एआई के पास स्पीड है तो हमारे पास क्रिएटिविटी है। एआई करोड़ों डेटा प्रोसेस कर सकता है तो हम उस डेटा से रणनीति बना सकते हैं। सच तो यह है कि एआई के पास भले ही दिमाग हो, लेकिन हमारे पास दिल है, सहानुभूति, टीम वर्क और लीडरशिप की क्षमता। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जरा सोचिए, 10-15 साल पहले क्या सोशल मीडिया मैनेजर या यूट्यूबर जैसी कोई नौकरी होती थी? नहीं ना। ठीक वैसे ही अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर और एआई एथिक्स ऑफिसर जैसी बिल्कुल नई नौकरियां बन रही हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा पुराने दरवाजे बंद करके नए रास्ते खोलती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कैसे करें। चलिए यहाँ एक सिंपल सा 3 स्टेप का एक्शन प्लान देखते हैं जो किसी को भी एआई प्रूफ बनने में मदद कर सकता है। पहला कदम है अपस्किलिंग, मतलब एआई से डरना नहीं, उसे चलाना सीखना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये पता कीजिए कि कौन से एआई टूल्स आपका काम आसान बना सकते हैं। दूसरा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम कीजिए। याद रखिए, मशीनें कभी भी एक अच्छी लीडर या एक अच्छी टीम प्लेयर नहीं बन सकती। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बदलाव को अपनाना सीखिए। यह सोचना छोड़ दीजिए कि मैं तो पुराने तरीके से ही काम करूंगा। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क और तैयार रहने की जरूरत जरूर है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एआई को एक बहुत बड़ी लहर समझिए। अब अगर आप इसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे तो आप कुचल दिए जाएंगे, आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सर्फर की तरह इस लहर पर सवार हो जाएंगे तो यही लहर आपको बहुत आगे, बहुत दूर तक ले जाएगी। चुनाव अब हमारा है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि ये एआई आखिर है क्या?